Hello students, so we were doing that chapter The Beggar. Now we will move ahead in this chapter. I hope you understood the first half part of that chapter, and before starting, just listen to it. If you are 15 or 15 plus, you will be not allowed to enter school when school will be opened, okay, without vaccination. So vaccination is must for all. सभी बच्चों को जो 15 के हैं या 15 प्लस है उनको वैक्सीन लगी होनी चाहिए, उनका सर्टिफिकेट उनके पास होना चाहिए. ओनली देन दे विल बी अलाउड टू एंटर इन द स्कूल. ओके, नाउ लेट अस सी दिस चैप्टर. सो वी रेड दैट देयर इज़ अ beggar and an advocate. The advocate compel the beggar to work. ओके, वो उसको कंपल करता है कि वो काम करे, ठीक है. एंड ही कॉल्ड दैट beggar with himself so that he can give him some work. So the advocate offered that beggar to chop wood for him. Okay, so this is the line we were doing. ठीक है ना, how would you like to chop wood for me? Then he said, I wouldn't refuse to do that, but in these days even skilled wood cutters then find themselves sitting without bread. Okay, हमने यहाँ तक ये चैप्टर किया था. सो वो कहता है कि आई वोंट रिफ्यूज़ टू कट द वुड, बट अभी ऐसा जो समय है इस टाइम पे जो बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड वुड कटर्स हैं वो भी खाली बैठे हुए. सो हाउ कैन आई वुड गेट अ वर्क? विल यू कम एंड चॉप वुड फॉर मी? तो उसे कहता है कि तुम मेरे लिए लकड़ी काटोगे. देन ही रिप्लाइड येस येस सर आई विल, वेरी वेल, वी विल सूल फाइंड आउट. नाउ सरजी हैजंट अलॉन्ग रबिंग हिज हैंड्स ही कॉल्ड हिज कुक आउट ऑफ द किचन. नाउ दैट एडवोकेट टुक दैट बैगर इन टू हिज हाउस, और उसका नाम सरजी है एडवोकेट का, SERGEI. ओके, ही वॉज रबिंग हिज हैंड्स एंड ही कॉल्ड हिज कुक फ्रॉम द किचन. हियर ओल्गा इज़ द नेम ऑफ दैट कुक. ही सेड टेक दिस जेंटलमैन टू द वुड शेड एंड लेट हिम चॉप वुड. वो उसको कहता है इसको अपने साथ वुड शेड में ले जाओ हमारे, और इसको लकड़ियाँ काटने दो. द स्केयर क्रो ऑफ अ बैगर श्रग्ड हिज शोल्डर्स एंड इफ परप्लेक्सिटी एंड वेंट इररिजोल्यूटली आफ्टर द कुक. द स्केयर क्रो ऑफ अ बैगर श्रग क्यों बोला गया? क्योंकि जो बैगर का जो कोट था वो बहुत ही ज़्यादा रग्ड था, बहुत बुरे तरीके का था. जैसे स्केयर क्रो लगाए जाते हैं ना खेतों में, आप देखते हो कि कौओं को या चिड़ियों को उड़ाने के लिए जिसे कहते हैं स्केयर क्रो, वो लगाए जाते हैं. वो उसी तरीके का दिख रहा था, और वो काफ़ी परप्लेक्स मीन्स कन्फ्यूज दिख रहा था. परप्लेक्सिटी मीन्स कन्फ्यूज स्टेट. एंड वेंट इररिजोल्यूटली, और उसके मन में इररिजोल्यूटली मीन्स रिजोल्यूशन नहीं है काम करने का. ही इज़ नॉट डिटरमिन्ड टू वर्क, ठीक है ना. बेमन से वो अनविलिंगली जाता है कुक के साथ. इट वॉज ऑब्वियस फ्रॉम हिज गेट मीन्स उसके चलने के तरीके से, ठीक है, दैट ही हैड नो कंसेंटेड टू गो एंड चॉप वुड. और उसकी कंसेंट यानी कि उसकी इच्छा नहीं थी वुड काटने की. बिकॉज ही वॉज हंग्री एंड वॉन्टेड वर्क, बट सिंपली फ्रॉम प्राइड एंड शेम एंड बिकॉज ही हैड बीन ट्रैप्ड इन हिज ओन वर्ड्स. सो यहाँ पे अब उसकी मजबूरी थी. ही वॉज ट्रैप्ड इन हिज ओन वर्ड्स. अब क्या हुआ था, उसको लकड़ी काटनी थी क्योंकि वो भूखा था. अगर वो लकड़ी नहीं काटता तो उसे पैसे नहीं मिलते और उसकी भूख ख़त्म नहीं होती. So it was obvious too that his strength had been undermined by vodka and that he was unhealthy and did not feel the slightest inclination for toil. और वो क्योंकि अल्कोहल भी ले रहा था, यानी कि वोडका पी रखी थी उसने, तो वो काफ़ी अनहेल्दी और वीक फील कर रहा था. एंड इट वॉज नॉट ईजी फॉर हिम टू डू एनी वर्क. टॉयल मीन्स मेहनत करना, ठीक है. अब इस पैराग्राफ में आप देखो कितने सारे न्यू वर्ड्स आए हमारे पास. परप्लेक्सिटी, इररिजोल्यूटली, ओके, कंसेंटेड, inclination, toil, and I am telling you meaning of each and every word, तो आपको याद रखना है. Now Sergi hurried into the dining room. From its windows one could see the wood shed and everything that went on in the yard. अब Sergi डाइनिंग रूम में चला जाता है, and from there was a window and he could see everything. वो सब कुछ देख सकता था वहाँ से कि वुड शेड में क्या हो रहा है. Sergi saw the cook and the beggar come out into the yard by the back door and make their way across the dirty snow to the shed. वो बाहर काफ़ी स्नो होती है, डर्टी थी, गंदी थी मिट्टी की वजह से, उसको साइड में करते हुए वुड शेड तक जाते हैं. ओल्गा ग्लेयर्ड wrathfully. ओल्गा बड़ी गुस्से से उसको देखती है. किसको? उस बैगर को जिसको अपने साथ लेके आई. एट हर कंपेनियन शोव्ड हिम असाइड. और वो क्या करती है, शोव्ड वर्ड जो है हमारा इससे पहले भी जो हमने चैप्टर देखा है, एक चैप्टर में आया. शोड मीन्स रिब्यूकिंग समवन स्लाइटली असाइड, मतलब हल्के से किसी को धक्का देना जो जिससे किसी को हर्ट भी ना, और साइड कर देना, उसको साइड कर देती है. एंड अनलॉक द शेड एंड एंग्रीली बैंग द डोर. वो गुस्से से शेड को खोलती है और उसको बैंग करके खोल देती है.
Now next he saw the pseudo teacher seat himself on a log and become lost in thought with his red cheeks resting on his fist. अब सर जी क्या देखता है, वो एडवोकेट देखता है विंडो में से कि नेक्स्ट क्या होता है। वो जो सूडो टीचर है, सूडो टीचर कौन है, अलगा। सूडो मीन्स होता है फेक, ठीक है। अब वो फेक टीचर जो है, जिसको कि एडवोकेट ने डायरेक्ट किया था कि तुम इसको हेल्प करो वुड चॉपिंग करने के लिए, वो वहाँ पे जाके उससे बिल्कुल इनडिफरेंट होकर के टेबल पे अपने हाथ के ऊपर अपना सर रख के, अपने गाल रख के बैठ जाती है। द वुमन फ्लंग डाउन एन एक्स एट हिज फीट, और एक कुल्हाड़ी जो है वो उस बैगर की तरफ फेंक देती है। स्पैट एंग्रीली एंड जजिंग फ्रॉम द एक्सप्रेशन ऑफ हर लिप्स बिगिन टू स्कोल्ड हिम, वो उसको फेंक करके उसकी तरफ उसको डांटना शुरू कर देती है। एंड द एडवोकेट वॉज वॉचिंग ऑल दिस, वो जज कर रहा था उसके लिपसिंग से कि शायद वो गुस्सा ही कर रही होगी उसके ऊपर। The beggar irresolutely pulled a billet of wood towards him, set it up between his feet, and tapped it feebly with the axe. The billet wavered and fell down. The beggar again pulled it to him, blew on his freezing hands, and tapped it with his axe cautiously, as if afraid of hitting his overshoe or of cutting off his finger. The stick of wood again fell to the ground. अब beggar जो है उसका काम शुरू करता है, but he was quite weak because he was टेकन अल्कोहल एट दैट टाइम। उसने थोड़ा सा शराब भी पी हुई थी इस वजह से भी, और वो वीक भी था क्योंकि उसे ठीक से खाना नहीं मिल रहा था। और डरते हुए वो लकड़ी के फट्टे को, वुड लॉग को अपने पैरों के बीच में दबाता है, उस पर कुल्हाड़ी मारता है। फीबली मीन्स होता है वीकली, वो बहुत ही वीक तरीके से ऐसा करता है, लेकिन बार बार कभी लकड़ी का फट्टा गिर जाता है और उसे ये भी डरता कहीं उसका शू ना कट जाए या फिर उसके पैर की कोई फिंगर ना कट जाए, और वो वुड लॉग जो है वो ज़मीन पे गिर जाता है साइड में। सरजीज एंगर हैड वैनिस्ड एंड ही नाउ बिगिन टू फील अ लिटिल सॉरी। अब सरजी वो जो एडवोकेट था, जो कि गुस्सा था उस बैगर के ऊपर क्योंकि ही हैज़ लाइड टू हिम ना, अब उसका एंगर जो है वो ख़त्म हो जाता है। एंड ही वॉज फीलिंग अशेम्ड, उसको खुद के ऊपर थोड़ी सी शर्म आती है, ऑफ हिमसेल्फ फॉर हैविंग सेट ए स्पॉइल्ड ड्रंकन परहैप्स सिक मैन। अब उसे गुस्सा इसलिए आ रहा है कि शायद उसने उस कमज़ोर सिक शराबी आदमी को बहुत ही मेनियल लेबर के लिए बोल दिया है इतने कोल्ड में। मेनियल मीन्स बहुत कम पैसे के लेबर के लिए यहाँ पे उसको काम पे लगा दिया है, जो कि उसकी सिचुएशन ऐसी नहीं है, फिज़िकल कंडीशन उसकी अभी काम करने वाली नहीं है। नाउ एन आवर लेटर ओल्गा केम इन एंड अनाउंस द वुड हैड ऑल बीन चॉप्ड। अब वो अपने ख्यालों से बाहर निकलता है 1 घंटे बाद, और क्या देखता है, ओल्गा वहाँ पे आके अनाउंस करती है कि वुड जो है वो चॉप्ड हो चुकी है, यानी कि लकड़ी कट गई है। नाउ गुड, गिव हिम हाफ अ रूबल सेट सरजी, इफ़ ही वॉन्ट्स टू he can come back and cut wood on the first day of each month, we can always find work for him. अब एडवोकेट अनाउंस कर देता है, डायरेक्ट कर देता है ओल्गा को, इसको हाफ रूबल दे दो और इसको कहो कि वेन एवर ही वॉन्टेड वर्क वी विल फाइंड सम वर्क फॉर हिम, और वो हर महीने की फर्स्ट डेट को आकर के यहाँ पे वुड चॉप कर सकता है हमारे लिए। सो ऑन द फर्स्ट ऑफ द मंथ द वेफ मेड हिज अपीयरेंस। अब नेक्स्ट मंथ की पहली डेट को, वेफ मीन्स होता है अ पर्सन हु इज़ नॉट कनेक्टेड टू एनीबडी, मीन्स डिसओन्ड और अनओनड बाय, यानी कि अकेला, जिसका कोई नहीं, ऑल अलोन। मेड हिज अपीयरेंस एंड अगेन अर्नड हाफ अ रूबल, और दोबारा से लकड़ी चॉप करके उसको हाफ रूबल मिलता है। ऑल्दो ही कुड बेयरली स्टैंड ऑन हिज लेग्स फ्रॉम दैट डे ऑन, ही ऑफन प्रिपेयर्ड इन द यार्ड। ओके, वो उस टाइम पे भी काफ़ी वीक था जब वो दोबारा आता है, लेकिन फिर वो ऑफन यानी अक्सर वहाँ पे आने लगा। एंड एवरी टाइम वर्क वॉज फाउंड फॉर हिम, और हर बार उसके लिए वर्क जो है वो ढूंढा जाता था। नाउ ही वुड शोवल स्नो, नाउ पुट द वुड शेड इन ऑर्डर, नाउ बीट द डस्ट आउट ऑफ rugs and mattresses. Every time he received from 20 to 40 kopecks, and once even a pair of old trousers was sent out to him. अब शोवल मीन्स क्या होता है, रिमूव करना। अब नाउ देर इज़ अ लिस्ट ऑफ सर्टेन वर्क्स जो कि उसको दिए जाते थे। कभी उसको बर्फ़ हटाने के लिए बोला जाता था, कभी वुड शेड में सारी चीज़ें ऑर्डर में रखने के लिए बोली जाती थी, यानी ऑर्गेनाइज करने के लिए बोला जाता था। कभी रग्स में से और मैट्रेसेस में धूल झाड़ने के लिए बोला जाता था। तो उसके लिए हर बार उसको कभी 40 kopecks मिल जाते थे, और कभी कभी उसको पुराने कपड़े भी मिल जाते थे। ओके, सो व्हेन सरजी मूव्ड इनटू अनदर हाउस द हायर्ड him to help in the packing and hauling of the furniture. अब सरजी is going to shift, वो एडवोकेट जो है वो कहीं शिफ्ट हो रहा है, and now he has hired that man, that beggar, to pack and to hauling means to shift his furniture. वो अपने फर्नीचर को उठाने के लिए और पैक करने के लिए उसको अपॉइंट करता है। दिस टाइम द वेव वॉज सोबर ग्लूमी एंड साइलेंट। इस टाइम वो जो वेव था, वो जो पर्सन था, वो बैगर था, उसकी अपेयरेंस जो है थोड़ी सी चेंज थी, वो काफ़ी सिंपल सोबर लग रहा था, उदास था और चुप था।
ही हार्डली टच द फर्नीचर एंड वॉक बिहाइंड द वैगन्स हैंगिंग हिज हेड। उसने शायद ही कोई फर्नीचर जो कि हाथ लगाया और उसको पैक किया, और वो वैगन व्हील कार्ट मतलब 4 पहिए की गाड़ी उसके पीछे पीछे चल रहा है। नॉट इवन मेकिंग अ प्रिटेंस ऑफ अपेयरिंग बिजी, और वो ऐसा दिखा भी नहीं रहा है। प्रिटेंस यानी प्रिटेंड करना, दिखाना, फेक प्रिटेंड करना कि वो बिजी है, कोई काम करवा रहा है। मे बी दिस इज़ बिकॉज ही इज़ सैड बिकॉज द एडवोकेट इज़ शिफ्टिंग, क्योंकि उसको काम कहाँ से मिलता था, एडवोकेट से मिलता था। He only shivered in the cold and became embarrassed when the carters jeered at him. Jeered means देखते हैं उसको, घूरते हैं। वो कार्टर्स यानी कि जो लोग सामान रख रहे हैं, सामान उठाने वाले, उसको घूरते हैं, वो थोड़ा एम्बेरस हो जाता है। क्यों एम्बेरस हो जाता है? बिकॉज ही वॉज टोटली एट हिम फॉर हिज आइडलनेस, यानी कि वो कोई काम नहीं कर रहा था, एंड इज फीबलनेस एंड इज टैटर्ड फैंसी ओवरकोट, उसके फटे हुए कोट को देखकर वो उसको अजीब से देखते हैं। आफ्टर द मूविंग वॉज ओवर सरजी सेंड फॉर हिम। जब सारा सामान जो है शिफ्ट हो जाता है, सरजी उसको बुलाता है। सो दिस वॉज ए स्टोरी, द फर्दर वी विल डू लेटर। दिस मच इज़ आई थिंक सफिशियंट। और बहुत सारे न्यू वर्ड्स आए हैं, सभी के सभी आपने लिखने हैं। ओके।